प्रिय दर्शकों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे। हम जब भी देश में घूमने जाते हैं, कहीं प्राचीन कोई स्थान है वहाँ जाते हैं, कोई गुफाओं में जाते हैं जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ के जो स्टैचूज़ हैं, जो वहाँ मूर्तियाँ हैं, वो नग्न अवस्था में क्यों है? नग्न मूर्तियां क्यों दिखाई जा रही हैं? लोग सोचते हैं कि इसका क्या कारण है। मैंने कुछ लिटरेचर को स्टडी किया और उसी प्रसंग के साथ मैं आपसे बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहां हमने ये डिस्कस करना है कि क्यों उन न्यूड फॉर्म में दिखाया जा रहा है। इसके ऐतिहासिक कारण भी हैं, इसके सांस्कृतिक कारण भी हैं। हम दोनों को इकट्ठे देखेंगे, दोनों को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो कारण सामने आ रहा है कि इट्स द एंशिएंट एस्थेटिक ट्रेडिशन। प्राचीन सौंदर्य परंपरा है हमारी। नग्न कृत्य की परंपरा प्राचीन भारत से चली आ रही हैं। यहां इसे सौंदर्य की अभिव्यक्ति माना जाता है। कलाकारों का मानना था कि मानव शरीर विशेष रूप से अपने प्राकृतिक रूप में ईश्वरीय रचना है और ईश्वरीय रचना की उत्कृष्ट कृति है। नग्न अवस्था में देवताओं या नायकों की मूर्ति बनाना इस दिव्य रचना का जश्न मनाने का एक तरीका था। यह माना जाता था कि इट्स द रियल फॉर्म ऑफ द डेटीज एज गिवन बाय द ऑलमाइटी गॉड। सो पहला कारण यह सामने आता है कि इट्स द एंशिएंट एस्थेटिक ट्रेडिशन। सेकंड जो कारण बनता है वो है प्रतीकवाद, जिसे हम सिंबोलिज्म कहेंगे। हिंदू धर्म में कई देवताओं को उनकी पवित्रता, सच्चाई और निर्भयता के प्रतीक के रूप में उनके प्राकृतिक रूप में दर्शाया जाता है। निर्वस्त्र अवस्था में रहना सांसारिक संपत्ति और इच्छाओं से उनकी दूरी का प्रतीक है। दे आर टोटली डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्डली प्लेजर्स, द वर्ल्डली एंजॉयमेंट। सो बिकॉज ऑफ दैट सिंबोलिज्म they are shown in the nude manner without the clothes. That is basically they are shown in the natural form. तीसरी जो बात है, इसका रीजन बनता है, वो है इसका हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, ऐतिहासिक प्रभाव की मैं बात करूंगा। देखिए, भारत की जो प्राचीन मूर्तियां हैं वो ग्रीक और रोमन से भी प्रभावित रही हैं। जो ग्रीक और रोमन की कला है ना, उससे भी ये प्रभावित थी, जहां नग्नता का उपयोग अक्सर शक्ति, ताकत और आदर्श शारीरिक सुंदरता के प्रतीक के रूप में किया जाता था। सो यह प्रभाव भारतीय सम्राटों और योद्धाओं की मूर्तियों में देखा जा सकता है, जिन्हें उनके वीर गुणों पर जोर देने के लिए नग्न अवस्था में विचित्र किया गया है। यह था तीसरा कारण। चौथा जो रीजन सामने आता है वो है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, आध्यात्मिक महत्व। भारतीय कला में नग्नता का आध्यात्मिक महत्व भी है। यह आत्मा की पवित्रता और भौतिक शरीर से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिरों और धार्मिक संदर्भों में कई मूर्तियां देवी देवताओं को उनके आध्यात्मिक सार को व्यक्त करने के लिए उनके सबसे प्राकृतिक और अलंकृत रूप में चित्रित करती हैं। मीन्स दे आर शोन इन देयर मोस्ट नेचुरल फॉर्म, because spirituality says all the clothing and everything, it is everything man-made. So when we are to show them in their natural form, it's because of spiritual significance that is done like it.
नेक्स्ट जो बात आती है वो है कल्चरल नॉर्म्स, सांस्कृतिक मानदंड। प्राचीन भारत में नग्नता को शर्मनाक या अश्लील नहीं माना जाता था। यह जीवन का एक स्वीकृत हिस्सा था, विशेषकर आध्यात्मिक और कलात्मक संदर्भों में। कपड़ों को अक्सर सामाजिक स्थिति के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, जबकि कपड़ों की अनुपस्थिति ईश्वर के समक्ष विनम्रता और समानता का प्रतिनिधित्व करती थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन है मंदिर की मूर्तियां। इनमें कई नग्न मूर्तियां मंदिर परिसरों में पाई जाती हैं, जहां वे धार्मिक अनुष्ठानों और कहानियों का एक अभिन्न अंग के रूप में काम करती है। ये मूर्तियां हिंदू महाकाव्यों की कहानियों को दर्शाती हैं और देवताओं को दिव्य गुणों को प्रदर्शित करती हैं। सो हमें ये याद रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन मूर्तियों को जब नग्न अवस्था में दिखाया जाता है, जब न्यूड अवस्था में दिखाया जाता है, तो इसका उद्देश्य कामुक या अश्लील होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह भारत की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का प्रतिबिंब है। हालांकि समकालीन संवेदनाएं नग्नता को अलग तरह से समझ सकती हैं, ये मूर्तियां प्राचीन भारत की आध्यात्मिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। सो ये कारण है कि हमारे कुछ प्राचीन स्थानों में, गुफाओं में ये नग्न अवस्था में मूर्तियां क्यों बनाई जाती हैं, जो मैंने बातें की हैं, इसके पीछे ये रीजनिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई बातचीत के साथ। थैंक यू वेरी मच।